जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में अक्षय तृतीया का पर्व किस तारीख को मनाया जाएगा, इसके पूजन के शुभ मुहूर्त क्या हैं, इसकी पूजन विधि, इसका महत्व और साथ ही जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन हमें कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए और किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाने वाला एक अत्यंत पवित्र स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, जिसका अर्थ है कभी क्षय न होने वाला। इस दिन किए गए दान, तप, स्नान और पूजा का फल अनंत गुना होता है। साथ ही इसका पुण्य कभी न नष्ट होने वाला होता है। यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और परशुराम की पूजा के लिए समर्पित है। तो आइए जानते हैं कि साल 2026 में अक्षय तृतीया किस तारीख को मनाई जाएगी। तो अक्षय तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अप्रैल रविवार सुबह 10:50 से और तृतीया तिथि का समापन होगा 20 अप्रैल सोमवार सुबह 7:27 में। तो ऐसे में अगर हम उदया तिथि का ध्यान रखते हैं तो उदया तिथि के अनुसार 20 अप्रैल दिन सोमवार को अक्षय तृतीया है, लेकिन यह मुहूर्त कुछ समय तक ही है। इसलिए अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया के दिन 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 10:49 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और खरीदारी का शुभ मुहूर्त है रविवार सुबह 10:49 से सोमवार सुबह 7:27 तक। अब आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में विस्तृत जानकारी। तो शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायी माना गया है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुसार शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। ऐसे में नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी के जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा कार्य करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया। इनमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई। सतयुग, द्वापर व त्रेता के प्रारंभ की गणना इसी दिन से मानी गई है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार वर्तमान में व्यापारिक रूप से दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। लेकिन वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है। वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च हो जाता है। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम, न च वेद समम शास्त्रम, न तीर्थ गंगया समम। अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्य हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदी पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आख तीज के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से भी प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना चाहिए। इसके लिए यह समय अत्यंत उत्तम माना गया है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल क्षय नहीं होता। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृत युगादि तिथि भी कहते हैं।
यदि अक्षय तृतीया के दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली तिथि भी मानी जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि के द्वारा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्रादि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता इसी में है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होगी। भविष्य पुराण में एक प्रसंग के अनुसार साकल नगर में रहने वाले एक बणिक नामक धर्मात्मा ने तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करता था, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद बणिक ने जो जीवन में अपने दान पुण्य किया था, उसके प्रभाव से द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में उसका जन्म हुआ। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य के अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जाता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस बहुत ही श्रेष्ठ है। ऐसा माना जाता है कि यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। इस दिन प्रातः आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगाद तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ है और इस तिथि को द्वापर युग के समापन का प्रतीक माना जाता है। रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के लिए मान्यताओं ने इस दिन को विशेष बताया है और विशेष बनाया है। बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में शुमार किया जाता है। दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होते हैं। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, छाता, जौ, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जौ दान करने से स्वर्ण के दान का फल प्राप्त होता है। इस तिथि को चारों धामों में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं। दान हमेशा जरूरतमंद व्यक्ति को ही करना चाहिए। दान के लिए बड़ी राशि जरूरी नहीं है, छोटा दान भी बड़ा पुण्य देता है। शास्त्रों में गुप्त दान को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये थी साल 2026 में मनाए जाने वाले अक्षय तृतीया से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।